चलिए आज का टॉपिक है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ी सी बेहतर जानकारी पढ़ लेते हैं। जितनी जानकारी किसी के बारे में हो पाए उतनी ही कम है। चलते हैं थोड़ा सा। ये फोटो दिख रही होगी आपको, किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो इनके वृद्धावस्था की फोटो है और ये देखो इनकी वृद्धावस्था की ये भी फोटो, कुछ हालांकि उससे युवा है। और युवा की फोटो ढूंढ कर देख लीजिए कैसे लगते होंगे। हम भी वैसे वृद्धावस्था में है, कोई बात नहीं। हाँ, एक दिन तो सबको वृद्ध होना है। चलते हैं इनका नाम पढ़ते हैं। नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ भी लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक प्रूफ और दिखा देते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फोटो आपको दिखाई दिए। इनका जन्म 1884 ईस्वी को हुआ है। 1884 मत पढ़ो, हिंदी है। 1884 ईस्वी को हुआ है। उसके बाद में इनका मृत्यु जो हुआ है 1941 ईस्वी में हुआ है, 1941 नहीं। इनके पापा का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल। चंद्रबली शुक्ल। उसके बाद माता जो थी विभासी थी। माता का नाम विभासी। जात इनकी ब्राह्मण, शुक्ला जी थे। उसके बाद शिक्षा जो थे भैया 12th फेल थे। बड़े दुख की बात है कि ये पेपर इनका छूट गया था, इसलिए 12th फेल हो गए थे। कुछ और मत सोच लेना। भाषा ज्ञान, उनको हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान था, हिंदी के टीचर भी रहे। उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी और आर्ट के भी टीचर रहे थे भैया। पुरस्कार, साहित्यिक अकादमी पद्म विभूषण इनको पुरस्कार मिला था। पेशा इनका आलोचक, निबंधकार, कवि, लेखक सब है। और उसके बाद इनकी कृतियां हैं कुछ, क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि कितने भाग है ढूंढ के बताना। उसके बाद त्रिवेणी, रसमीमांसा, जायसी, ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, किसी के नमूने पर रचना कर दी है भैया। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद है इनका सामान्य परिचय देखते हैं कि हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के स्कूल से उत्तीर्ण करने के बाद इनका शिक्षा क्रम टूट गया, मतलब शिक्षा क्रम क्रम टूट गया। उसके बाद है मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हुए। हमने कहा ना उसी स्कूल में भैया ये आर्ट के टीचर बन गए। हाँ, क्योंकि इनकी मैथ वीक थी। इनकी क्या थी? गणित कमजोर थी भैया। अब गणित कमजोर अगर होगी तो जाहिर सी बात ये कहीं ना कहीं कमजोर होंगे, तो इनको कुछ ना आर्ट का ही टीचर बना डाला गया। उसके बाद में कार्यरत रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, हिंदी विषय के अध्यापक पद पर कार्य किया। अब एक टीचर चले गए तो देखा हिंदी की कमी है, इसलिए हिंदी के टीचर भी बन गए। उसके बाद में है ये इनकी मृत्यु 2 फरवरी की रात्रि को 9 बजे तो रात में 9 बजे, 2 फरवरी। अरे भैया मेरे फेवरेटों का बर्थडे है 2 फरवरी में। उसके बाद में लगभग हार्ट अटैक पड़ने से मृत्यु हो गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। और भी लोग हैं, अकबर को पेचिश से मृत्यु हो गई, किसी की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई। ठीक है, इनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। उसके बाद में है ये दुख की बात है भैया। उसके साहित्यिक परिचय क्या? श्री रामचंद्र शुक्ल जी उच्च कोटि के निबंधकार थे, शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। उसके बाद है समालोचक के रूप में विश्वविख्यात है। ठीक है, ये तो साहित्यिक परिचय है, इसलिए शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। इनके समकालीन शुक्ल युग के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इनका जो डेट है 4 अक्टूबर 1884 को इनका जन्म हुआ है। थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं। उसके बाद में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में जन्म हुआ है। बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में, अगोना गांव बस्ती जिला। उसके बाद में अगोना नामक उत्तर प्रदेश में ही है भैया। उसके बाद इनके पापा चंद्रबली शुक्ल पढ़ाए सुपरवाइजर कानूनगो थे। उसके बाद में अब ये लिखा है गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा नहीं बढ़ सकी ज्यादा। इंटर की परीक्षा के लिए कार्यस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश किया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व विद्यालय छूट गया। अभी बताया ना, विद्यालय इनका छूट गया था। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। बताओ, विद्यालय छूट गया मतलब परीक्षा छूट गया, वही तो बताए थे, परीक्षा छूट गया था, उसके होने के कारण छोड़ दी। उसके बाद मिर्जापुर के
मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, आर्ट के टीचर हो गए, कोई बात नहीं, चाहे जैसे है, इन्होंने अपना नाम तो किया। भाई साहब आप भी अपना कुछ नाम करें, देखें कि जो लोग मुझसे जलते हैं ऐसे लोगों को जलने दो, जो लोग मुझसे जलते हैं ऐसे लोगों को जलने दो। हमें जलने वालों के बारे में पता है, हमें जलने वालों के बारे में पता है, जलने वाले लोगों को जल जल के खाक हो जाने दो। ओके।